नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। अमेरिका जो एक समय तक दुनिया का दादा हुआ करता था, जिसका सब लोग दोस्त बनना चाहता था और जो दुश्मन था वो उससे थर थर कांपता था। लेकिन आज के डेट में हाल ऐसा है कि जो दोस्त है कनाडा वो उससे दूर हो रहा है, और जो दुश्मन ईरान जैसा जो 15-20 साल पहले तक मुंह नहीं खोल सकता था, आज के डेट में जगह जगह अमेरिकी बेसों को ठोक रहा है। तो ये है ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की साख। अब यहाँ हम कनाडा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत दौरा भी चल रहा है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे भी, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है इस दौरे की, क्योंकि उनके लाडले अन्नदाता केजरीवाल जो बरी हो गए हैं उस पर चर्चा खत्म करेंगे तब ना देश हित की बात करेंगे। लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि किसी को तो करना पड़ेगा। तो भारत और कनाडा के रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन यही मार्क कार्नी से पहले जब जस्टिन ट्रूडो थे तब एकदम निचले स्तर पर था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो एक तो बहुमत में थे नहीं और उनको ज़रूरत थी खालिस्तानी वोटों की। तो इसके लिए वो हर समय खालिस्तान प्रेम में डूबे रहते थे, भले ही भारत का विरोध करना पड़े। तो जब वो साल 2018 में भारत में आए तो एक खालिस्तानी जसपाल सिंह अटवाल उसको अपने मंच पर बुलाया, उसका सम्मान किया, जबकि भारत ने विरोध किया इसके बावजूद भी। फिर साल 2020 में जब किसान आंदोलन चल रहा था तब जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया कि बेचारे किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, भारत सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। तब भी भारत सरकार ने कहा कि अपने काम से काम रखो, हमारे इंटरनल मसले में टिप्पणी बंद करो। लेकिन भारत कनाडा रिश्तों के बीच निचला स्तर तो तब आया जब साल 2023 में अपने संसद में खड़े होकर एक प्रधानमंत्री के रूप में जब गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार कनाडा में मासूम लोगों की हत्या करवा रही है, जैसे कि हरदीप सिंह निज्जर नहीं, निजार। अब भारत ने पुरजोर तरीके से इस बात का खंडन किया और मामला इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया कि भारत ने कनाडा के राजनयिक को बुलाया, उसको डांटा, तो कनाडा बिलबिला गया और भारत के राजनयिकों को बाहर करने लगा। तो भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को बाहर करने का सिलसिला शुरू किया, वीज़ा पर टेम्पररी रोक लगा दिया कनाडा जाने के लिए, और जो बचा खुचा यहाँ कैनेडियन स्टाफ था उसको भी चेतावनी दे दी कि निकलो कनाडा, नहीं तो जो उनको सुरक्षा कवच दे रखे हैं कि कोई उन पर केस नहीं चला सकता, वो हम हटा लेंगे इम्यूनिटी। तो इसके बाद वो लोग भी चल दिए और सबसे निचले स्तर पर तो था ही रिश्ता। और इसी वजह से, यही ट्रूडो की हरकतों की वजह से वहाँ खालिस्तानियों को बल मिलता गया और इतना ज़्यादा बेलगाम हो गया कि हिंदू मंदिरों पर ऊट पटांग लिखने लगा, वहाँ जो भारतीय ऑफिशियल लोग हैं उनको पीटने लगा और हिंदुओं का कत्लेआम की बात करने लगा। ऐसे तक हालात हो गए कनाडा में और लग रहा था कि अब तो ये ख़त्म होगा बीच का रिश्ता, जैसे पाकिस्तान से ख़त्म है। लेकिन तभी वहाँ चुनाव हुआ और मार्क कार्नी बन गए प्रधानमंत्री। अब मार्क कार्नी भी उसी पार्टी से हैं जहाँ से ट्रूडो रहे हैं, तो लग रहा था कि कुछ बदलाव होगा नहीं। और शुरू में मार्क कार्नी का रवैया देखकर लग रहा था कि खालिस्तान के प्रति वो भी नरम ही है ट्रूडो की तरह, क्योंकि खालिस्तानी वोट बैंक वहाँ का बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ जिहादी वोट बैंक है, लोग छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जब वीज़ा मिल नहीं रहा था तो जो कई लोगों का मिनी पंजाब है कनाडा, जा नहीं पा रहा था किसी काम के सिलसिले के वजह से या पढ़ने के वजह से, तो उस वजह से इकोनॉमी हिलने लगी। और ट्रंप के आने के बाद जब ट्रंप धमकी देने लगे कि हम तुमको अपना 51वां राज्य बना लेंगे, सुधर जाओ नहीं तो इतना टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जब मार्क कार्नी को लग गया
कि अमेरिका जिसको हम दोस्त समझ रहे थे, जिसके सहारे हम उछल रहे थे, भारत को आंख दिखा रहे थे, वो तो अब बात रही नहीं, अमेरिका ही धोखा देने लगा। तब मार्क कार्नी को लग गया कि अब नए दोस्त बनाने पड़ेंगे ताकि इकोनॉमी बच सके। तो इसके लिए भारत से रिश्ते अच्छे करने की वो कोशिश करने लगे। पहले तो एनएसए से एनएसए लेवल का बातचीत हुआ, फिर कई बार प्रधानमंत्री मोदी से सेपा फाइनलाइज करने की बातचीत चलने लगी। ये क्या है अभी आगे बताएंगे। पीयूष गोयल और वहाँ के व्यापार मंत्री की वर्चुअल बैठक भी हुई। तो रिश्ते सुधारने की कोशिश कनाडा सही में कर रहा है ये दिखने लगा भारत को भी, तो वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगा। और कनाडा सरकार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वहाँ के खालिस्तानी और भारत विरोधी में खलबली मच गया कि भारत को जो हम लोग मान रहे थे कि हमारा दुश्मन देश है, हमारे यहाँ हिंसा कराता है, अब वो मानना बंद। कोई सबूत मिला नहीं भारत के खिलाफ, अब रिश्ते अच्छे करने का टाइम है। ये सुनते ही सारा लोग भड़क गया। मार्क कार्नी का ये जो भारत दौरा है, इसको लेकर वहाँ का मीडिया से लेकर खालिस्तानी सब रो रहा है कि अब पुरानी सरकार तो कह रही थी कि भारत हमारे खिलाफ है, बेचारे निजार को मरवा दिया। तो इकोनॉमी के चक्कर में देश की सुरक्षा से कार्नी खेल रहे हैं, भारत अच्छा देश नहीं है, उससे दूर रहो। लेकिन बेटा, जिसको अपना देश देखना है वो नौटंकी राजनीति में थोड़ी अटका रहेगा, वो तो अपना स्टांस बदलेगा ही, अपना रवैया बदलेगा ही, जो कि मार्क कार्नी या कहें कि कनाडा ने अब बदलना शुरू कर दिया है। यहाँ उनके दौरे में कई सीईओ से मुलाकात की है, जयशंकर से मिलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। और इस दौरे से पहले मार्क कार्नी ने ये भी भरोसा दिलाया है कि खालिस्तान पर अब सख्ती की जाएगी। तो सबसे पहले तो जितना एनजीओ है वहाँ खालिस्तानी, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कई खालिस्तानी को जो वीवीआईपी लेवल का प्रोटेक्शन था वो उससे लिया गया है। और ये भी साफ बात कह दिया गया है कि कनाडा का इस्तेमाल दूसरे देश का बंटवारा का प्लानिंग के लिए नहीं होने देंगे, कोई अलगाववाद को हम बढ़ने नहीं देंगे। अब ये जो सेपा है ये क्या है, एक तरह से ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का ही चीज़ है कि भारत और कनाडा के बीच लगभग 30 अरब डॉलर का लगभग कारोबार होता है। 2030 तक उसको 50 अरब डॉलर तक ले जाने की बात की जा रही है। इसमें क्या है, एक तो भारत अपना मार्केट खोलेगा कनाडा के लिए, तो वो अपना सामान यहाँ भेज पाएगा, चाहे टिम्बर हो गया, या भारत इतना सारा चीज़ बना रहा है, डेवलप कर रहा है, चीज़ें चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो यूरेनियम हो, एलएनजी हो, एलपीजी हो, और जो क्रिटिकल मिनरल चाहिए होता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो वो कनाडा देगा भारत को। एक तो ये हो गया जिससे भारत का भी एनर्जी का फ़ायदा हो रहा है और कनाडा को बड़ा मार्केट मिल रहा है अपना एनर्जी बेचने के लिए। काउंटर टेरर एग्रीमेंट भी होने वाला है, मतलब एक दूसरे के देश के खिलाफ कोई बात चलने नहीं देना। मतलब कनाडा खालिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसको और तेज़ करेगा। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से जो निचले स्तर पर गया था रिश्ता, वो अब एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में नज़र आ रहा है। तो ये एक तरह से रीसेट है, जो एकदम ख़त्म था अब एकदम बढ़िया तरफ जा रहा है। और इसमें थैंक यू कहना चाहिए ट्रंप चचा को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के वजह से ही उनके अमेरिका फर्स्ट, हम ही दादा हैं, किसी का सुनेंगे नहीं, तुम पे टैरिफ, ये लो टैरिफ वो, यही सब बेवकूफ़ियों के वजह से ही कनाडा दूर हो गया अमेरिका से। नहीं तो कनाडा तो पिछलग्गू था, उसका मुंह खोलने की थोड़ी हिम्मत थी। ऐसा हालत कर दिया है मार्क कार्नी ने, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या यूएन हो, उसमें बिना नाम लिए इशारों इशारों में सीधे कह दिया कि एक देश जिसको हम दोस्त समझ रहे थे वो अपने आप को दादा समझता है, कि हम जो भी कह दे सामने वाले को करना पड़ेगा, भले ही अपने देश का नुकसान हो, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। और अब उस देश का एक छत्र राज खत्म करने का समय आ गया है, मल्टीपोलरिज्म का ये टाइम है।
और अब कनाडा नए दोस्त ढूंढेगा, नए दोस्त बनाएगा। इसी के तहत ये भारत दौरा है। तो कनाडा और भारत के बीच जो रिश्ते सबसे निचले स्तर पर थे वो अब मजबूती तरफ जा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो इसी तरह ट्रंप बेवकूफ़ियाँ करते रहो, अपना देश को गिराते रहो, दोस्तों को अलग कराते रहो, भारत का फ़ायदा कराते रहो, गुड जॉब। लेकिन कैसे केजरीवाल बरी होकर भी फंस गए और सीबीआई ने बाजी पलट दी, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।